Now here we have completed that chapter, that is the moving charges and magnetism. So after this chapter I'm interested to go with the questions. So the basic questions in which we apply the concepts, that should be very much clear to you, because in magnetism chapter you can solve all the question absolutely correct with no mistakes. When with no mistakes, other issue or concept should be very fine, very good. Okay, now see, these are the sample questions I will solve for you. Sample questions. The first sample question, it has been written here that find the magnetic field, at the center of the circular loop. So you have to find B field at the center of circular loop shown in figure. Now here see the loop like this, a circular loop. You all know what is a circular loop, okay? And the wire is connected like this, in this way. See, if in this wire, what is the most important thing in this wire is that the wire here, you see the current I is coming and the current I is going out here. Now the current gets bifurcated, divided into two segments here. So I by 2 and I by 2, this is also given to you. So here at C you have to find B. You have to B कहाँ निकालना है? C में निकालना है कि B का वैल्यू कितना है. What is the value of B? You have to find at the C only. So how we will solve this question? Yes. Now see, first of all, just see what is the component of electric field due to current in this segment, then due to current in this segment. We have done such question have given to you in the solve, I think so. इसके कारण ये वाली वायर जो सीधा है, इसके कारण कितना कंपोनेंट यहाँ होना चाहिए. कर्व पाथ है जिसके कारण कितना कंपोनेंट होना चाहिए, और ये वाला स्ट्रेट जा रहा है, इसके कारण कितना कंपोनेंट होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए. तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये जो दो वायर्स है here the two wires that you see here, these two wires are, these two wires are straight actually coming like this. तो यहाँ से जब करंट आएगी आई, तो आपको दिखता है कि इस करंट के कारण यहाँ फील्ड कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, क्योंकि वी कैन अप्लाई द बायोट-सावर्ट्स लॉ. आइडियल लेना, आई हैव टोल्ड यू इन दैट क्वेश्चन दैट आई हैव गिवन इन द नोट्स. यहाँ आइडियल लोगे, फिर आर कैप वेक्टर लोगे. आइडियल और आर कैप दोनों के दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे. तो बायोट-सावर्ट लॉ के अनुसार क्या हो जाएगा, जो भी डीबी हो जाएगा वो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई क्रॉस डी, आइडियल क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर. तो आइडियल क्रॉस आर, दोनों वेक्टर अगर जीरो एंगल में है तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या देती है, क्रॉस प्रोडक्ट जो है साइन बनाती है. मतलब आइडियल बी साइन थीटा जीरो, तो फिर बी इसके कारण क्या हो जाएगा, जीरो. इसके कारण भी बी यहाँ पर जीरो. अब बचा रहा है ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट. तो ये वाला कंपोनेंट के कारण मान लो कि ये फर्स्ट वाला सेगमेंट है और ये सेकेंड वाला सेगमेंट ऑफ वायर है. ठीक है, तो फर्स्ट वाला सेगमेंट ऑफ वायर में यहाँ पर अगर बी निकालना है तो अपन देखो यहाँ पर कई तरीके से आप निकाल सकते हो. यहाँ पर मान लो कि करंट आपका, मान लो ये आइडियल आपने यहाँ लिया है, मान बाय द वे आइडियल, क्योंकि आपको करंट निकालने के लिए ये करंट ये एलिमेंट करंट, एलिमेंटल करंट या डिफरेंशियल करंट एलिमेंट लेना पड़ेगा. करंट एलिमेंट आपने लिए और इस डायरेक्शन में क्या आपका है बताओ, इस डायरेक्शन में आपको क्या ड्रॉ करना है, इस डायरेक्शन में मेरे को क्या ड्रॉ करना है बताओ. या मेरे को एक छोटा से क्या ड्रॉ करना है, यूनिट वेक्टर आर ड्रॉ करना है. ठीक है, यूनिट वेक्टर क्या ड्रॉ करना है, आर ड्रॉ करना है. और यहाँ निकालने के लिए सिर्फ अपने को क्या चाहिए कि जो भी डीबी उसके कारण होगा वो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर. आर मतलब इसकी जो रेडियस होगी, जो भी होगी, मान लो इसका रेडियस जो है अपने को दिया हुआ है, इसका रेडियस मान लो कि ए दिया हुआ है. अब देखो यहाँ पर आइडियल से आर कैप में आपको घुमाना क्या है, स्क्रू घुमाना है. तो आइडियल से आर कैप में अगर स्क्रू घुमाओगे तो ये वाली देखो स्क्रू का टिप कहाँ जाएगा, इसके अंदर. मतलब यहाँ फील्ड क्या हो जाएगा, अंदर, बोर्ड के अंदर. तो ओके, बोर्ड के अंदर फील्ड होगा. ये हो गया डिसाइड. नाउ द नेक्स्ट पार्ट यू सी, करंट इज गोइंग थ्रू दिस वे, करंट इज गोइंग थ्रू दिस वे. तो यहाँ पर आपकी ड्यूटी क्या है कि यहाँ मैं उसको फील्ड अगर निकालना तो मैं क्या लूंगा, यहाँ पर छोटा से आइडियल लूंगा
और इसको क्या करूंगा, यहाँ से जोड़ूंगा मैं। तो जोड़ करके फिर यहाँ पर क्या डालूंगा मैं, यहाँ मैं डालूंगा, मैं क्या मैं डालूंगा, आर कैप डालूंगा। और इस फॉर्मूला के अनुसार आइडियल क्रॉस आर कैप का वैल्यू कितना होता है, यहाँ से घुमाओ, अरे आर कैप से आइडियल, नो इट इज नॉट अलाउड एट ऑल। अपने को आइडियल से आर घुमाना है, मतलब फिर अपने को स्क्रू का जो पीछे वाला पार्ट है पीछे रखना है और वहां से घुमाना है आइडियल से आर। तो आइडियल से आर जब घुमाऊंगा, देखो स्क्रू कहाँ आएगा, बाहर आएगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट सी विल बी आउटसाइड। तो इस करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगी और इस करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, बाहर। ऊपर वाली करंट सेगमेंट 1 के कारण क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, और नीचे वाली करंट के कारण क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बाहर। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो B1 अपन देंगे, तो वी ऑल नो दैट द फॉर्मूला फॉर द फुल लूप को फॉर्मूला अपने को अब पता है ना, ये फुल लूप मतलब रेडियस आर है, इसमें करंट अगर आई है, तो यहाँ पर मतलब एक्स डिस्टेंस में फील्ड क्या होती है, पता है, ये वाला फॉर्मूला पता है सबको, म्यू नॉट इंटू आई, रेडियस क्या हो गया इसका, आर स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 3/2। तो देखो यहाँ पर जब मैं सेंटर में लूंगा तो एक्स का वैल्यू क्या पुट करूंगा, 0 पुट करूंगा, एक्स का वैल्यू 0 पुट करो, तो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2r, ये आर स्क्वायर 2 गया तो आर क्यूब बचेगा, यहाँ से कटा एक आर बचा, तो मतलब म्यू नॉट आई अपॉन 2r बचा। ठीक है, तो मतलब फुल सर्कल के कारण फील्ड मेरा कितना हो गया, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तो बताओ हाफ सर्कल के कारण फील्ड क्या हो जाएगा, तो मतलब हाफ सर्कल मतलब ये इतना पार्ट के कारण B1 फिर क्या हो जाएगा, B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r, या 2a दिया, रेडियस दिया है a, तो 2a और इसका आधा हो जाएगा, तो मतलब कितना हो जाएगा ये, म्यू नॉट आई अपॉन 4a हुआ ये। एंड सिमिलरली यू फाइंड व्हाट इज द फील्ड ड्यू टू दिस हाफ सर्कल, this B2 becomes same as that one, mu naught I upon 4a, but these two fields are equal and opposite, and hence we find that B will be 0 at the center. Okay, is it clear to you? Now write down and copy it in, not to copy please, write down by your understanding in your fair copy. Now the next question, see here, because the lots of things. The next question here is saying about the, as shown in the figure, a charged particle enters uniform magnetic field and experiences an upward force. Now see, I am just drawing this figure here. This question number 2 says, in the figure, the charged particle enters uniform magnetic field and experiences an upward force. Now see, ये फिगर में आपको दिया हुआ है, जैसे ये मान लो कि ये दिया आपको कि यहाँ पर है आपका, ये आपका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ फील्ड क्या हो जाएंगे, फील्ड जो है, ये जो फील्ड लाइंस है वो स्ट्रेट रहता है, ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। ठीक है, द फील्ड लाइंस आर व्हाट, फील्ड लाइंस आर स्ट्रेट, और एक चार्ज पार्टिकल इस प्रकार से आ रही है, द चार्ज पार्टिकल इज कमिंग विद वेलोसिटी v, मान लो कि ये चार्ज पार्टिकल है और ये चार्ज पार्टिकल क्या हो रहा है, ऐसे आ रहा है। तो जब ये चार्ज पार्टिकल ऐसे आ रहा है तो इसमें ड्राइंग में दिया है, the force is acting in this direction, ये जो फोर्स है, ये फोर्स जो है it is acting, just you can say ये ऐसा पार्ट कर रहा है, मतलब फोर्स is acting perpendicular to the direction of motion of the charge particle. So is the question clear to you? This is the arrangement shown, north and south pole is there, a charge particle is coming perpendicular to the field, and the force on the charge particle you expect that is 90 degree to the direction of velocity of the this charge particle. The question they are asking is that what is the sign of the charge particle, sign positive charge particle है या negative charge particle. So what is the answer of this question? तो इसके लिए आपको वही कॉन्सेप्ट जाना पड़ेगा कि फोर्स, the magnetic force on a charged particle that is moving with velocity v is found as q into v cross b. So this is the formula that you should know, that the magnetic force that is acting on the charged particle is equal to q into v cross b. By the virtue of this, by the virtue of motion here, see v is here, v and b are perpendicular to each other, then this force, then the force acting is perpendicular. So you see, just to try to understand, if the charge particle is moving in this way and that is b is there,
तो you have to rotate the vector from where? You have to rotate the vector from v to b घुमाओ, तो v to b अगर घुमाते हो तो f होता है, तो मतलब चार्ज पार्टिकल यहाँ पर पॉजिटिव होगा तो ही डायरेक्शन क्या हो जाएगा इसका सही होगा, तो मतलब क्या होता है हियर q इज व्हाट? पॉजिटिव. डू यू फॉलो व्हाट आई एम सेइंग? ये q इंटू वी क्रॉस बी का डायरेक्टली q को प्लस लेके अगर करते हो तो v क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या आएगा? ऊपर आएगा, है ना. तो ऊपर आएगा तभी पॉसिबल है जब q जो है जब पॉजिटिव है. अगर बाय द वे q अगर नेगेटिव होता तो क्या होता है कि मान लो कि फोर्स तुमको नीचे में दिया है, तो आप q इंटू वी क्रॉस बी करते तो कहाँ आता? फोर्स आपका ऊपर आता. लेकिन डायग्राम में अगर नीचे दिया है तो मतलब q का वैल्यू क्या आना चाहिए यहाँ पर? नेगेटिव आना चाहिए. तो इस केस में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ q इज पॉजिटिव हियर. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज सी इट हियर. The third question they are asking that a proton and an alpha particle of the same velocity, entering in turn in a region of uniform B field acting perpendicular to the direction of motion. Find the ratio of the circular paths. Find the ratio of the radius of their circular paths. तो ये क्या बोल रहा है कि एक प्रोटॉन है और एक अल्फा पार्टिकल है, दोनों जो है इट एंटर्स इन रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन. ऑफ कोर्स इट इज परपेंडिकुलर, कि मान लो मेरा जो है ये मान लो कि मेरा ये मैग्नेटिक फील्ड है ऐसा, ठीक है. तो ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, this is my magnetic field, and in this magnetic field what is coming? In this magnetic field what is coming? A proton is coming here, and proton means one positive charge, and one what happens? Plus 2e is coming. इसको बोलो प्लस ई और प्लस 2e, बिकॉज ये अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम पार्टिकल है ना, तो ये अल्फा है और ये क्या है? प्रोटॉन है. ये दोनों जो है सेम वेलोसिटी में यहाँ से आ रहे हैं. तो जैसे इसके अंदर में घुसेंगे तो आपको निकालना है कि दोनों अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन की जो रेडियस है उसकी रेशियो क्या होगी. मीन्स व्हाट इज द, अभी जैसे मान लो कि पी जैसे यहाँ पर आया है ना, ये मान लो कि प्रोटॉन यहाँ पर आ गया, तो प्रोटॉन आ गया तो वेलोसिटी यहाँ पर होगा. अब बी कहाँ पर है? अंदर में है, तो v से भी घुमाऊंगा तो फोर्स कहाँ लगेगा? उसको इधर, तो मतलब इसको जाना है इधर और फोर्स लगता है उधर, तो ऑफ कोर्स दिस विल टेक बाउंस. व्हाट हैपेंस? दिस विल टेक अ सर्कुलर पाथ. इन द सेम वे दिस particular alpha particle will also take a circular path. So you have to find that what is the radius of the circular path of proton upon radius of the circular path of the alpha. ये आपको निकालना है. How will you find it out? It's very simple. Okay, so what you do is that इस प्रकार घूमने का मतलब ये कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो मैग्नेटिक फोर्स क्या इटसेल्फ क्या है? वो सेंट्रीपिटल फोर्स है ना. तो यहाँ पर अपन सेंट्रीपिटल फोर्स अगर लगाते हैं तो mv², देखो यहाँ पर है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स अगर लगाते हैं तो mv² अपॉन मान लो इन जनरल r इज इक्वल टू क्या होता है? q इंटू वी इंटू बी होता है. वेलोसिटी यहाँ से कैंसिल हो गया और दोनों की वेलोसिटी सेम है, तो वेलोसिटी तो हटाना ही है, तो अपने को निकालना है, रेडियस निकालना है. तो रेडियस कितना हो जाएगा? mv अपॉन क्या हो जाएगा? q इंटू वी. देखो वेलोसिटी दोनों की सेम है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज. बी भी सेम है. तो इन दिस केस हाउ विल यू सॉल्व द क्वेश्चन? ओके, नाउ इन दिस केस हाउ विल यू सॉल्व द क्वेश्चन? The question can be solved as such in this way that, see here, question can be solved कि mass of alpha particle कितना होता है? Yes, mass of alpha particle is 4 of the mass of the proton होता है. ये पता है कि नहीं आपको? इसका 4 होता है ना एटॉमिक, इसका जो मास नंबर है 4 होता है और प्रोटॉन का क्या होता है? 1 ही होता है, मतलब 4 गुना ज्यादा भारी है अल्फा पार्टिकल. और चार्ज ऑफ द अल्फा पार्टिकल इज व्हाट? Twice of charge of the proton. तो twice of the charge of the proton, ये अपने को पता है
एंड देखो ई और ई 2E बिकॉज दिस इज अ डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम। तो यहाँ से जो होगा, यहाँ से जो होगा दैट इज आर प्रोटॉन अपॉन आर अल्फा इज इक्वल टू कैसे लिखूंगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है तो क्या करूंगा, मास प्रोटॉन अपॉन मास अल्फा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज है तो मतलब चार्ज ऑफ द अल्फा अपॉन चार्ज ऑफ द प्रोटॉन। समझ में आ रहा है ऐसा क्या, ये मैंने कैसे बनाया इक्वेशन को। तो यहाँ से आर पी अपॉन आर अल्फा इज इक्वल टू मास प्रोटॉन अपॉन मास अल्फा, मास प्रोटॉन छोड़ दो ऐसे और मास अल्फा का जो है ये 4 टाइम्स मास प्रोटॉन पुट कर दो और चार्ज अल्फा को छोड़ दो ऐसे, चार्ज अल्फा नहीं, चार्ज अल्फा मत छोड़ो, यहाँ पर चार्ज अल्फा को लिखो ट्वाइस ऑफ क्यू पी अपॉन नीचे में लिखो क्यू पी। तो देखो क्यू पी कैंसिल, एम पी कैंसिल, 2 दूने 4 तो मतलब आर पी अपॉन आर अल्फा का वैल्यू कितना मिला आपको, 1/2। तो ऑफकोर्स यहाँ पर दिखता है कि जिस पार्टिकल की मास ज़्यादा है उसकी जो रेडियस होगी सर्कुलर पाथ की वो ज़्यादा होगी और जिसकी मास कम है उसकी रेडियस क्या होगी, कम होगी। ठीक है, एंड द नेक्स्ट पार्ट आई विल डिस्कस द क्वेश्चंस अगेन।